लगता है कि हमने एक इसी चैनल का आगाज़ कर लिया है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को देखें, सुनें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो मेरे लिए और आपके लिए आज सीखने की बातें हैं और मेरे लिए और आपके लिए जिंदगी के अंदर अमल करने का आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है। और खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता है, और जब भी खुदा कलाम करता है, खुदा का कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। और चाहे महीनों बाद असर करे, चाहे उन्हीं लम्हों में असर करे, चाहे साल बाद असर करे, खुदा का कलाम कभी भी बेतसीर वापस नहीं लौटता। आमीन आमीन। आए मेरे साथ मुकद्दस लूका की मार्फत लिखवाया गया खुदा का कलाम मुकद्दस लूका 21 की हम 7 आयत से सीखना शुरू करेंगे। 21 की 7। उन्होंने उससे पूछा कि ए उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी और जब वो होने को हो उस वक्त का क्या निशान है? उसने कहा, खबरदार, गुमराह ना होना, क्योंकि वह तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों और अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़या होना जरूर है। आमीन। खुदा उनका कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। कितने लोगों को समझ आई है? अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ हैं, जो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं कि खुदावंद जिन बातों को आप फरमाते हैं, जिन बातों को आप हमारे साथ उन बातों को शेयर कर रहे हैं, ये बातें कब होंगी और इन बातों का क्या निशान होगा, ये कब वाक़या होंगी? शागिर्द यीशु मसीह के साथ थे जब खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ अलग अलग तरीकों के साथ अलग अलग तमसीलों के साथ बात करते थे। शागिर्दों के दिलों के अंदर बेचैनी थी, वो पूछना चाहते थे कि खुदावंद ये बातें कब होंगी और ये जब होंगी इनके निशान क्या होंगे? अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम घबरा ना जाना। आमीन। दूसरी बात वो फरमाता, गुमराह ना हो जाना। बथेरे क्या करेंगे? मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ। आमीन। फिर उसने कहा तुम लड़ाई की क्या सुनोगे? अफवाहें सुनोगे। और आज के दौर के अंदर इर्द गिर्द के माहौल से तमाम के तमाम लोग बातें सुन कर परेशान हो चुके हैं, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जिधर से भी आप सुनते हैं, आपको कोई भी दिल को खुश करने वाली बात नजर नहीं आ रही। घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, कौम के अंदर लड़ाई झगड़े, खानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े, मुल्कों के अंदर लड़ाई झगड़े। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम लड़ाई की क्या सुनोगे? अफवाहें सुनोगे, लेकिन घबरा ना जाना। आमीन। अब आपके सामने हर वो बात पूरी होती नजर आ रही है। जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने पूछा तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी तरतीब बार उनको बता दिया। आमीन। उसने कहा खबरदार, पहली बात क्या करनी है? खबरदार, गुमराह ना हो जाना, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं। अभी वो वक्त आएगा
کہ बथेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आएंगे और आ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि वो मैं ही हूं। बहुत से ऐसे लोगों ने दावा किया है कि आने वाला मसीह मैं ही हूं। आप जब सुने इंटरनेट पर इर्द गिर्द की मीडिया चैनल के जरिए से आप सुने तो बहुत से लोग दावा कर चुके हैं कि आने वाला मसीह मैं ही हूं, आने वाला यीशु मैं ही हूं। बहुत से लोग ऐसा दावा कर चुके हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खबरदार गुमराह ना हो जाना। बथेरे ऐसे लोग हैं जो गुमराही के अंदर हैं, लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या निशान बताता है। और आगे यूं लिखा है, ये भी वक्त नजदीक आन पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। अब वो कहता वक्त नजदीक आन पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह को मालूम है कि शिगिर्दों के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुमराह हो जाएंगे, और आज के दौर के अंदर भी कलीसिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुमराह हो जाएंगे। और आज ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए है, हमें खबरदार रहने की जरूरत है। उन लोगों के पीछे ना चले जो वक्ती तौर पर हमें सबस बाग दिखा रहे हैं, लेकिन उस सबस बाग के जब हम बीच में आएंगे, जब हम उस सबस बाग को क्रॉस करेंगे, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। वक्ती तौर पर इब्लीस की राहें बड़ी खुशनुमा दिखने में बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हैं, लेकिन जब ये राहें आखिर तक हम चलते चलते पहुंचेंगे और इसके आगे मौत है, अंधेरा है आगे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम गुमराह ना हो जाओ। आमीन। बथेरे मेरे नाम से आएंगे, और आप जैसे हालात और वाक़िआत मुझे और आपको नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है यीशु दरवाजे पर खड़ा है। आमीन। और ये बड़े निशान उसने बताए कि कौम पर कौम क्या करेगी, चढ़ाई करेगी, और हर कौम दूसरी कौम को दबा रही है। कभी आप इंटरनेट पे खबरें सुने, बड़े बड़े जो आलिम हैं, बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, बड़े बड़े जो साइंसदान हैं, वो सारे इसी बात पर टिके हुए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद नजदीक है। लेकिन कलीसिया को टिकटॉक से और दूसरी चीजों से फुर्सत मिलेगी तो वो देखेगी ना कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। अपने अपने कामों में मगन हम, और ये ना हो कि नूह की तरह तूफान आ गया, नूह तो अपने खानदान को लेकर कश्ती में सवार हो गया, दूसरे अपने टिकटॉक में लगे हुए हैं अपनी दुनियादारी की ख्वाहिशों के पीछे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बड़ी आरज़ू रखेंगे कि बस मैं रिटायर होना, उससे पहले यीशु ने असल रिटायरमेंट आगे कर दिया। आमीन। बहुत से ऐसे लोगों के बैंक बैलेंस भरे रहेंगे, उस वक्त यीशु ने आसमान से आ जाना है। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर जब शिगिर्दों ने पूछा तो वो फरमाते हैं, जब लड़ाई और लड़ाई की ख्वाहिश सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना वाक़या जरूर है। आमीन। इनका होना पहले जरूर है। अब क्या हो, यीशु मसीह ने कहा हो और ये बातें वाक़या ना हो। अब आपको हर तरफ क्या सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? लड़ाई झगड़े, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर अपने हमले कर रहा है, दूसरा दूसरे मुल्क पर, और भाई भाई को दबा रहा है। भाइयों के अंदर भी ये है, भाई भाई के जान के दुश्मन हैं। लोग 10 मरला जमीन के पीछे अपने भाइयों को मार रहे हैं। और ये क्या है? ये लड़ाई और लड़ाई की क्या अफवाहें सुनते जाएंगे आप। जिधर भी आप सुनेंगे आपको कोई अच्छी खबर नजर नहीं आएगी, अच्छी खबर नहीं नजर आएगी। खुदावंद यीशु मसीह ने जब शिगिर्दों से बात करते रहे, शिगिर्दों के दिल में क्या थी? बेचैनी। आमीन। मिसाल के तौर पर हम किसी के साथ वक्त गुजारते हैं, वो बातें हमें सुनाई जाए सुनाई जाए सुनाई जाए, हमारे अंदर भी बेचैनी आएगी कि यार हम बेखा नसीहा गल है, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह शिगिर्द यीशु मसीह के साथ रह रह कर बातें सुन सुन कर, आसमान की बादशाह की बातें सुन सुन कर वो कहते थे वो क्या होगा, क्या निशान होंगे। आमीन। तो मैं कहता हूँ जबरदस्त वो शिगिर्द थे जिन्होंने जुर्रत की यीशु से पूछने की कि तेरे आने के निशान क्या होंगे। हालेलुया। क्या होंगे, तो कब आने वाला। आमीन। 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 कितने लोग हैं जो इस आस में हैं, बहुत से लोग हैं
کہ میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, یہ بڑا کچھ ہو جائے, سب کچھ ہو جائے. ابھی تو دوسرے مذاہب بھی, کل میں ایک نیوز سن رہا تھا, ایک شخص کہہ رہا تھا 50 سال کے اندر حضرت عیسیٰ مسیح آ جائیں گے, 50 سال کے اندر. میں نیوز سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے غیر قوم کے لوگ, وہ یہ بیان دے رہے تھے کہ یہ 50 سال کے اندر اندر خداوند یسوع مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی آمد ہو جائے. تو جو کلیسیا ہے جس کو یہ ساری باتوں کی خبر ہونی چاہیے وہ سوچتا ہے, انہوں فرصت ہی نہیں چرچ آمدی, چرچ نہیں ہے, ٹائم نہیں لگا کہ مجھ میں نہیں کہا بس ٹی وی لائیو فلم دیکھ رہے, ساؤتھ انڈین مووی وہ تو لگے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں ٹائم کی جو جیویں آئی تھی میں بڑی محنت مشقت کر رہے ہیں. ٹائم ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ابلیس ہے جو آپ کو گرجا گھر سے روک دیتا ہے. انہوں پتا سنن کے تے عمل کریں گے تو ایمان پیدا ہوگا, ایمان پیدا ہوگا تو نجات زندگی کام کرنا شروع ہو جائے. اسے معلوم ہے, وہ اسی لیے روکتا ہے سب کو. جی آگے پڑھے ذرا جلدی سے 10ویں آیت. پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت, آمین. قومات بادشاہی, آمین. سلطنت کس کو ظاہر کرتی ہے؟ بادشاہی کو, کہ بادشاہ پہ چڑھائی کرے گا. بادشاہ پہ چڑھائی. قومیں کیا کر رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. آپ دور نہ جائے, آپ اپنے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہیں رہ کر آپ خدا کے کلام کو دیکھیں کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا اور حالات کیا آ رہے ہیں. آمین. جی آگے پڑھے ذرا جلدی سے. اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے اور جا بجا کال اور بلی پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوگی. آمین. پھر خدا یسوع نے فرمایا بڑے بڑے بنچال آئیں گے. کتنے جی؟ بڑے بڑے بنچال آئیں گے. اور اب بہت سے ملکوں کے اندر بنچال آ رہے ہیں. جب میں 2 دن پہلے پاکستان سے گیا 6 بجے میں, کن پتا ہے 6 بجے آیا نا بنچال. ہاں ایس میں نہیں 5-6 بجے 5-6 دفعہ کیا ہوا یہاں پر. یسوع نے کیا کہا؟ بڑے بڑے سارے ملک سے کتنے بنچال آ رہے ہیں. سارا نظارہ کس ملک سے کالا ہے یہاں پر ہے نا. یسوع نے پہلے کہا ہوا ہے یہ جہاں بھی آپ جائیں گے, جہاں بھی جس بھی ملک میں جائیں گے, کچھ نہ کچھ لوگ اس کال کا حصہ بنے ہوں گے. جو یسوع کے منہ سے نکلا وہ کبھی ٹل نہیں سکتا. جو اس کے منہ سے نکل گیا سو نکل گیا. آمین. اس نے کہا آسمان ٹل جائے, زمین ٹل جائے, لیکن میرے منہ کی باتیں. تو ایک وقت آئے گا نیا آسمان ہوگا اور نئی زمین ہوگی, اور نئی زمین پر خدا کے نئے لوگ ہوں گے. دجا تیجا ایرا گیرا نتو خیرا کوئی نہیں. ادھر وہاں صرف کلیسیا ہوگی جو یسوع پر ایمان لاتی ہے اور اپنی زندگی اس کے کلام کے مطابق گزارتی ہے. آمین. اس نے کہا بڑے بڑے کیا آئیں گے جی؟ بنچال آئیں گے, اور جگہ بجگہ کیا ہوں گے؟ کال اور مری پڑے گی. مری سے مراد بیماریاں, ایسی بیماریاں کہ لوگوں کی بیماریوں کے نام سن کر جان میں جان ہی نہیں رہی. کی ہویا بس دانا ہویا بندہ مر گیا, کی پتا چلے بعد جو کینسر ہی نہیں تو کس وقت گڑ ہوندا ہی ہوتا تو کوئی بھی چیز لاندے منٹاں سیٹ ہو جاتا ہے. وہی گڑ اب کینسر بن گیا. ایسا ہی ہے. چھوٹی چھوٹی جسم کے اندر گنٹیاں ہوتی تھی, کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. آج وہ پتا چلتا ہے وہ گنٹی رسولی بنی ہوئی ہے, بعد میں پتا چلتا ہے کینسر ہو گیا. دوستوں کیا ہے؟ بیماریاں ایسی جس کی ہمارے اندر کمپیسٹی تھی ان بیماریوں کو ختم کرنے کی, لیکن اب کیا ہے؟ وہ بیماریاں ہمیں ختم کر رہی ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا جگہ بجگہ کیا ہوں گے؟ کال پڑے گی. اور کتنے لوگ ہیں ایسے جو بہت ہی مشکل وقت گزار رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ لیکن پریشان نہیں ہونا, یہ واقعات حالات آئیں گے اور یہ ابتدائی کلیسیا نے برداشت کیے, مجھے اور آپ کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے. لیکن جو ان حالاتوں میں وفادار رہے گا زندگی کا تاج پائے. کہ جی آج تھوڑی سی مشکل آئی تو یسوع تجھے کچھ دے گا. وہ ایسے بھی حالات ہوں گے کہ لوگ ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیں گے, ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیں گے, ایک وقت کی روٹی کے لیے. جیسے جب سرپت کے اندر کال پڑا ادھر عورتوں نے اپنے بچے کھائے. ایسے حالات واقعات ہوئے ہیں کہ جڑا خدا پیار کرتا ہے پھر وہ دستا بھی کہ میں بھی ہوں. اس نے اپنی محبت کتنی ظاہر کی, اپنا بیٹا تک دے دیا. ہم آج اسے ٹائم دینا پسند نہیں کرتے. اپنا بیٹا دینے میں اس نے دریغ نہیں کیا.
کہ جنہیں بیٹے دی عزت نہیں کی تھی خدا نے بھی انہیں کو نہیں کرنا. اپنا بیٹا تک نہیں درے کیا. مثال دے طور تے کوئی شخص تہاڈا انا محبت کر چھڑے سب کچھ اپنا دے دے تے پھر بھی تہاڈی او قدر نہ کرے یا تسی کسے واسطے بڑا کچھ کر دو تے او دے تہاڈوں محبت نہ ملے کی کہو گے؟ افسوس ہوئے گا, دکھ ہوئے گا. تے پھر جو کچھ بھی تہاڈے اندر ہونا تساں کہنا دینا سارا کچھ اینجی ہوئے اینجی ہوندا ہے. اور خدا نے اپنا بیٹا دیا پھر بھی لوگ اس کی قدر نہ کرے تو خدا کو کیا اچھا فیل ہو رہا ہے. اس نے اپنا بیٹا اکلوتا بیٹا دے دیا اور لکھا جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا آسمان پر اور زمین تے کی ہوا اندھیرا. خدا بھی نہیں دیکھ سکیا اپنے بیٹے کی موت کیونکہ اس پر اتنے زیادہ گناہ تھے. لکھا خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. یہ اندھیرا ہونے کا ایک مکاشف ہے. یسوع مسیح پر ساری قوموں قبیلوں کے گناہ تھے اور خدا گناہ کو دیکھ سکتا. خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. انسان سے بڑا پیار کرتا لیکن اس کے گناہوں سے پیار نہیں کرتا. آمین. یہاں پر وہ فرماتا بڑے بڑے کیا آئیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جی یہ انسان کے کچھ فارمولے ہیں جو زمین کو ہلا رہے ہیں اور انسانوں کے سبب سے آ رہے. یہ قدرتی آفت نہیں ہے, یہ قدرتی آفت نہیں ہے, لیکن خدا کے کلام میں لکھا خدا حالات ہی ایسے بنا دیتا ہے. خدا اپنے الزام ہی نہیں آن دیتا. وہ بندہ ہی کوئی ہنجلا کھڑا چھڑ دو بندہ سارا کام کرتا ہے, لوگ اس بندے تے الزام لا رہے ہیں لیکن خدا وال کوئی ویندا ہی نہیں. آج بھی بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے زبردست جو علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے فارمولے ہیں, لیکن خدا کے کلام میں لکھا خدا ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے. خدا کیا کرتا ہے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے. لوگ ان حالاتوں کو سمجھتے کہ یہ اس انسان کے سبب سے ہوا لیکن خدا اس انسان کے ہاتھوں سے یہ کام ہونے دیتا ہے. کوئی اپنے الزام آتے ہیں کہ کسی نے کہا خدا نے مار دیتا ہے اس طرح ہی ہوا جی کہ بس یہ خدا اپنے پر کبھی بھی الزام نہیں ہے. بڑے بے شمار آپ کو سنا بھی ہوگا اپنے ٹی وی چینلوں میں کہ کسی ایسے ملک کا قصور ہے, کسی نہ کسی ملک کا نام ساری دنیا لائی جا رہی, لیکن کبھی نہیں سوچ رہے کہ ہم زمین پر کیا کر رہے ہیں, خدا کیا چاہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. آمین. جی آگے پڑھیں ذرا. لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے. سوری 11ویں آیت ذرا. بڑے بڑے بنچال آئیں گے اور مری پڑے گی, آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشان ظاہر ہوں گے. آمین. اب آسمان پر کیا ہوگا جی؟ بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشان ظاہر ہوں گے. کیا نشان ظاہر ہوں گے جی؟ آئیں ذرا مقدس لوکا کی انجیل میں رہیں ذرا جلدی سے جی 25ویں باب کے 25 آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی جی. سورج کیا پہلی بات سورج اور چاند اور ستاروں میں کیا ظاہر ہوں گے؟ نشان ظاہر ہوں گے. اور زمین پر قوموں کو بڑی خوشی ہوگی. یہ لکھا ہوا ہے زمین پر قوموں کو بڑی تکلیف ہوگی جب آسمان پر سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی, کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے بھی گھبرا جائیں گے. خدا کہہ رہے جو آسمان تے انج دے دہشت ناک نشان ظاہر ہوں گے سمندر دے کنارے لوگ بڑی لہراں ویکھن جا رہے نا تے کہندے نے زبردست لگ رہی ہیں لہراں. ایک وقت آئے گا لوگ سمندر دی لہراں تو بھی ڈریں گے. کیا ہوگا؟ سمندر کی لہروں سے بھی لوگ کیا ہوں گے؟ ڈریں گے, گھبرائیں گے. یہاں پر لکھا ہوا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہو بھی رہا ہے. بہت سے ایسے ملک جو سمندروں کے کنارے پر جزیروں میں رہتے ہیں وہ سمندر کی لہروں سے بھی اب ڈر رہے ہیں, صدیوں سے ادھر رہ رہے ہیں, لیکن 2-3 مرتبہ وہ بڑا پانی کا طوفان ہے, لوگ اب ڈر چکے ہیں, لوگ گھبرا چکے ہیں, لوگوں کی جان میں جان باقی نہیں رہی. صدیوں سے رہ رہے ہیں لیکن اب وقت ایسا ہے کہ لوگ سمندر کی لہروں سے بھی ڈر رہے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سمندروں کی لہروں سے بھی کیا ہو رہا ہے؟ ڈر رہے ہیں. کہیں کچھ وقت تھا کہ لوگ کراچی کی لہروں کو بڑے شوق سے دیکھنے جاتے تھے,
اور آج بہت سے لوگ ہیں جو ان لہروں کے اندر سمندر میں اپنی جان کھو چکے ہیں، اور بہت سے لوگ اب سمندروں کی لہروں سے ڈرتے ہیں، وہاں تک جاتے نہیں۔ اور پھر وہ فرماتا ہے سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے بھی ڈر جائیں گے اور ڈر کے مارے، اب وہ فرماتا ہے ڈر کے مارے، کامدے ہوئے اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھ دیکھ کر لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے زمین پر آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ اور یہ کم مصیبت ہے کہ ایک وقت کے آٹے کے لیے، ایک تھیلے آٹے کے لیے بہت سے باپ اس آٹے کو لینے کے چکر میں اپنی جان کھو چکی ہیں، مائیں مر چکی ہیں، لائنوں میں لگ کر لوگ آٹا لے رہے ہیں۔ یہ کال نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شمار جو لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ زمین تہس اور نہس ہو جائے گی، جیسا بیچنے والا کا حال ویسا ہی خریدنے والے کا حال ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، اور آج کلیسیا کو ضرورت کیا ہے؟ دعا کی، روزہ رکھنے کی۔ وقت کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں گھروں کے اندر بھی ایسے حالات ہیں، بہت سے باپ ماں کروڑوں روپے بچوں پر لگا دیا اور بچے ایک آنے کی قدر نہیں کر رہے بچوں کو، اور ماں باپ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ کچھ کر لیا، عزت پھر بھی نہیں پائی۔ کیا عزت ہوگی؟ خدا کے کلام سے۔ جب آپ کے اندر کلام ہوگا وہ کلام اولاد کے اندر بھی کرے۔ اگر ساری دنیا حاصل کر لے، آخر پر جب یسوع تخت عدالت کے سامنے بیٹھے، یسوع تخت پر بیٹھے اور آپ سامنے کھڑے ہوں، میں سامنے کھڑا ہوں اور وہ کہے میں تجھے جانتا نہیں، تو کیا بیتے گی؟ اب وقت ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دے مکمل طور، اپنے بچوں کے اندر وقت کریں، ان کو ساری تعلیم کے ساتھ ساتھ بائبل کی تعلیم بھی دیں۔ موبائل آپ دے دیتے ہیں بچوں کو، وہ سارا رات کارٹون دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ہر وہ چیز دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور وہی چیزیں ان کے اندر جڑ پکڑتی جائیں گی۔ بے شمار بچے موبائلوں کی وجہ سے تمام وہ حالات واقعات دیکھ چکے ہیں۔ آپ بچوں کو موبائل پہ آپ کیسے کم پکڑانا ہے؟ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ ایک وقت 80 بچہ دودھ تو روندا ہے، ہن بچہ موبائل تو روندا ہے، یعنی کہ پلیز انی تیزی نہ کام کر جائے۔ ہیں جی ایسا ہی ہے، جنہاں دے بچے انہوں نے پتا ہے پیسے نہ تو وہ موبائل پڑھا تو بچہ چپ پائے شام کو پکڑ دو، نہیں بولے گا۔ کیوں؟ ابلیس نے اس کو ایسا کیپچر کر لیا ہے کہ اسے دنیا داری کی اور فکر ہی نہ، ابے دی فکر نہ، ماں دی فکر، موبائل کی ہر چیز آ رہی، ماما بھی آ رہا، پاپا بھی آ رہا، سب آ رہے ہیں۔ یہ حالات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابلیس نے کوئی بڑا کوئی دہشتناک فارمولا، ایسا فارمولا لکھا، اس کی راہیں بڑی خوشنما سی دکھتی ہیں، بڑی زبردست، بڑی سیز، جی میں پھلاں دی سیز ہوندی ہے انجنیاں ہوندی آرام نے، اور جدوں دے ٹرنا شروع ہوئی کرا کہ اینڈ ہودا پورا ہے۔ اور یسوع مسیح کی راہیں کانٹوں سے بھری ہوئی ہیں، بڑی مشکلات ہے، لیکن جب اس کو ہم پار کریں گے اور جب ہم پہنچیں گے تو پھر جا کر برکت کا دروازہ۔ آمین آمین۔ آسمان کی گھومتے ہلائی جائیں گی۔ جی آگے لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے۔ آمین۔ اب آگے پڑھے ذرا جلدی سے۔ اور جب یہ باتیں ہونے لگے تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ آمین۔ اب خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں جب یہ باتیں ہوں، جب یہ حالات واقعات ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنہوں کے سامنے ساحل نشان آئے گا۔ یہ دوسرے ملکوں کے اندر دیکھیں بہت سے ایسے نشان ظاہر ہو چکے ہیں، بہت سے ایسے نشان کیا ہوا ہے؟ ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں جب ان باتوں کو دیکھو تو اپنے سر کیا کرو؟ اوپر اٹھاؤ اور دیکھو اور دعا کرو۔ آمین۔ کہ تمہاری مخلصی کیا ہوگا؟ نزدیک ہے۔ آمین۔ کاشفہ کی کتاب میں چلے ذرا، یہ جو باتیں ہیں نا ساری، سورج اور چاند، یہ ساری کی ساری مصیبتیں مقدس یوحنا کو خدا نے دکھائی ہیں۔ آئیں ذرا مکاشفہ کی کتاب میں چلے ذرا، کہ اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے۔ آمین۔ اب وہ فرشتہ جس کے پاس کیا تھے؟
नरसिंगे को फूंकने को क्या हुए? तैयार हुए। आगे पढ़े जरा। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई। जब पहले ने क्या किया? पहले ने क्या किया? नरसिंगा फूंका और क्या हुआ? ओले कैसे आए? खून मिले हुए ओले आए। कौन से आए? ठीक जैसे मिस्र के अंदर ओले पड़े। आमीन। अब यहाँ पर वो फरमाता है खून मिले हुए ओले आए। आमीन। क्या हुआ जी? खून मिले हुए। जब आसमान पर दहशतनाक निशान दिखाई देंगे, आमीन, होते ओले पहनने के बच्चे बड़े भरते, एक वक्त आएगा ओले अंजते पहन के डरेंगे लोग। खून मिले हुए ओले पड़ेंगे। पानी की जगह पे टूटी च खून आएगा तो की होएगा? आगे पढ़े जरा जल्दी से। और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और तहाई जमीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया और तहाई समंदर खून हो गया। आमीन। आग से जलता हुआ पहाड़ क्या हुआ? समंदर में डाला गया। समंदर क्या हो गया? खून हो गया। ये मुसीबतें हैं, बुलाएं हैं, ये होंगी और बहुत सी ऐसी जगहों पर ये हो चुकी हैं। नदियां खून बन चुकी हैं। नदियां समंदरों के अंदर बहुत से जानदार मर चुके हैं। और यहाँ पर लिखा तहाई हिस्सा यानी कि तीसरा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इकट्ठी नहीं खुदा ने करना, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जब वो फरिश्ता नरसिंगा फूंकेगा तो क्या होगा? बर्फ जेडे ओले पहने खूनुमा ओले होंगे, खून दे बने हुए ओले आएंगे। समंदर में जब पहाड़ गिर जाएगा तो क्या समंदर बन जाएगा? खून दे। लोगों ने फिर वो लहरा तो डरना है। क्या होगा? लोग डरेंगे। और वक्त क्या है? उसने कहा जब इन बातों को होते देखो तो अपने सर आसमान की तरफ उठाओ, हाथ आसमान की तरफ उठाओ और ये हालात वाकयात आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ सुनकर भी अनसुना करेंगे कि सदियां हो गई ने सुन रहे हैं, यीशु आ नहीं रहा। 10-15 दिन पहले की गल एक बुजुर्ग कहते मैं बुढ़ा हो गया सुन के, यीशु नहीं आंदा पिया। हम भी सुन रहे हैं, वो अपनी मगन में लगे हुए हैं। लेकिन कलाम में लिखा वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो इसलिए देर कर रहा है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए वो वेट कर रहा है कि हर शख्स जेसालत कॉलोनी के अंदर बदल जाए। हर शख्स उस जिंदगी को ले ले जिसके लिए यीशु कुर्बान हुआ। यीशु इसलिए कुर्बान हो कि हम जिंदगी पाएं और लेकर कसरत से पाएं, इसलिए कुर्बान हुआ है। आमीन जी। इसी बाब 9वें बाब की आप पढ़े जरा पहली आयत जी। और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरे हुए देखा और उसे कुंजी दी। आमीन। अब पीछे क्या लिखा है? सूरज और चांद और सितारों में क्या होंगे? अजीब अजीब निशान। यूहन्ना कहता है, मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि मैंने आसमान से क्या गिरा हुआ देखा? सितारा गिरा हुआ देखा और उसे था गड़े की कुंजी दी गई। जहां इब्लीस और उसके लोग हैं था गड़े के अंदर, वो कहता है उसको कुंजी दी गई। वो चांद उस गड़े के अंदर गिरा और वो गड़ा क्या हुआ? खुल गया। और आगे क्या हुआ? जरा आगे पढ़े। और जब उसने अथा गड्ढे को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का साथ धुआं उठा और गड्ढे के धुएं ने बाइस से सूरज और हवा तारीफ हो गई। आमीन। उस घड़े में जब वो क्या हुआ? चांद क्या सितारा गिरा तो क्या हुआ? धुआं उठा। धुआं उठा और उस धुएं ने क्या किया? सूरज की रोशनी को बंद कर दिया। सूरज की रोशनी को, चांद की रोशनी को बंद कर दिया। और आप बच सकते हैं, मैं बच सकता हूं, लेकिन हमें कलीसिया का हिस्सा बनने की जरूरत है। ये सारी की सारी बलाएं उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे। ये बात आप ज़हन में रखिए। अब फैसला आप क्या है? आपकी कमिटमेंट खुदावंद के साथ क्या है? ये सारी की सारी मुसीबतों से आप बच सकते हैं क्योंकि आपके लिए यीशु कुर्बान हुआ है। आमीन। इन मुसीबतों से पहले वो आपको आसमान पर उठा लेगा। तो जरा रह गया ना फिर वो सारा कुछ देखेगा। ये बात ज़हन में डाल ले। अब फैसला आप पर। आगे पढ़े जरा। और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी। और धुएं में से टिड्डियां पैदा हो रही हैं। धुएं में से क्या हो रहा है?
टिड्डियां पैदा हो रही हैं और टिड्डियों के आगे फार्मूला देखिए जरा। और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। उस टिड्डी को जिसे हम कुछ भी नहीं समझते, जिसे हम समझते नहीं है कुछ भी, वो तो कपड़े टोक दी बात जिसम टुकेगी असर, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, कह रहे कि बिच्छू जैसे क्या हुआ, उसे ताकत दी गई। और बिच्छू सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़ा है और उसे उसकी ताकत दी जाएगी। किसे? जिसे आप कुछ भी नहीं समझते, जिसे आप कुछ भी नहीं समझते। और खैर टिड्डी टुक गई, एक वक्त अगर टिड्डी तो टुकना बंदा मारे। आगे पढ़े जा जल्दी से। और उनसे कहा गया, उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरूर ना पहुंचा। आमीन। अब वो फरमाता जिसके माथे पर क्या जी? खुदावंद की मोहर नहीं है। मोहर खुदावंद की जिस पर नहीं है उनको तबाह और बर्बाद कर दो, लेकिन जिन पर मोहर है वो आसमान की बादशाही की वारिस है। आमीन आमीन। अब फैसला आपने करना है, आप पर किसकी मोहर है, मुझ पर किसकी मोहर है। ईमान तो हम ले आए हैं, चल भी रहे हैं, तो क्या जो खुदा चाहता है हम वो कर रहे हैं? फैसला मेरा और आपका। जो खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है हम कर रहे हैं, क्या हम उसी तरीके से खुदा की हम तो सुना कर रहे हैं? फैसला आपका है। एक शख्स से मैंने पूछा, चर्च नहीं आया, एक इतवार ही छुट्टी की थी, मैं काम कितने दिन जाना था, रोज जाना, मैं उसे एक दिन छुट्टी कर लो, 7 दिन की फर्क पैंदा। 7 दिनों बाद चर्च है, फिर भी छुट्टी है। काम पर रोज सुबह 6 बजे जाते हैं, कोई छुट्टी नहीं, एक भी छुट्टी नहीं। और दुआ करने टाइम ही नहीं मिल रहा। अपनी कर दे कि मैं तो समझ नहीं आती। प्रेयर करे, दुआ करे ताकि इन बातों से बचे। आमीन। यहाँ पर ऐसे हालात, वाक़यात, ऐसी मुसीबतें, वाक़यात किताब मुक़द्दस के अंदर दर्जन ये बातें होंगी और हो भी रही हैं। कितने लोगों ने टिड्डियों के बारे में सुना? पूरी फसल तबाह कर देती, पूरी फसल लोगों ने बड़ा नुकसान कर छड़िया। और वही टिड्डियां जिनकी कोई कदर कीमत नहीं, उससे पूरा फसल की फसल क्या कर दी? तबाह कर दी। लोगों के अंदर जान नहीं रहेगी बलाओं के नाम से। वो चीजें आपके सामने होगी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वो चीज जिसकी आपके सामने को कदर नहीं, ऐसा काम कर जाएगी आप हैरान परेशान हो जाएंगे। आगे बढ़े ना जल्दी से। और उन्हें जान से मारने का नहीं, बल्कि 5 महीने तक लोगों को अज़ियत देने का इख्तियार दिया गया। कितने महीने तक? 5 महीने तक। 5 महीने तक अज़ियत। 5 महीने तक क्या दी जाएगी? अज़ियत दी जाएगी। उनको जान से मारने का नहीं। क्या करेंगे वो? जान से नहीं मारेंगे। खुदा ने इख्तियार ही उन्हें बस नग देना कि तुझे अज़ियत देनी है। लोग क्या ढूंढेंगे? आगे पढ़ा रही जरा। इख्तियार दिया गया, और उनकी अज़ियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। टिड्डी दी अज़ियत इंज दी होएगी कि जिवें बिच्छू दे कट्टण नाल हुंदी है आदमी। ऐसी अज़ियत कि जिवें बिच्छू दे कट्टण नाल इंसान दे हुंदी है। सप दा डसिया तां फेर ही बच जांदा, बिच्छू दा डसी दा नहीं जे बचदा। बहुत खतरनाक है ये। आगे पढ़े तो जल्दी से। उन दिनों में आदमी क्या ढूंढेंगे? मौत ढूंढेंगे। जिन्हें बड़ा कहना या जिंदगी खुदावंद दे, जिंदगी दे, फिर रही मौत लपनी है और मौत नहीं आएगी। 5 महीने तक लोग अज़ियत बर्दाश्त करेंगे। जो खुदा ने कहा वो होगा और हो भी रहा है। दुनिया के अंदर आप देखें, दुनिया के अंदर देखें, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2-2 साल 4-4 साल चारपाइयों पर पड़े हुए मौत मांग रहे, मौत नहीं आ रही। ऐसा भी नजर आ रहा है। होया कि बस पता नहीं की होगा, पर बंदा हिल जुल नहीं गया, चारपाई पे पड़ा वो मौत मांग रहे, उसके घर वाले प्रेयर कर रहे कि मौत आ जाए इसको। लोग मौत ढूंढेंगे, मौत कहेंगे कि मुझे मौत आए, मैं मारी जावा चंगा, पर नहीं होगा। और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत भी डरेगी। उस वक्त मौत क्या होगी? मौत भी डरेगी। मौत क्या होगी? डरेगी, भागेगी।
वो भी करीब नहीं आएगी, क्योंकि इतनी असियत के अंदर वो होंगे कि मौत भी उनके पास आने से क्या होगी, डरेगी। आगे बढ़े सर जल्दी से। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे। जैसे घोड़ा जंग के लिए क्या होता है, तैयार किया जाता है। जंगी घोड़े तो कितने खतरनाक होंगे, ऐसे उनकी हालात, उनके मुंह ऐसे होंगे जैसे आदमियों के। ऐसे ऐसे हालात वाकयात आएंगे। फैसला मुझे और आपको करना। यहाँ पर लिखा जिन पर खुदा की मोहर होगी उनको छोड़कर सबको वसीयत दी जाएगी। क्या होगा? जिन पर खुद, मैंने पहले बताया कि आपके पास है मौका, अपना प्रॉपर टाइम खुदा को दे, प्रेयर करें, दुनियादारी को छोड़े, करे काम करेंगे। ये शुरू से खुदा ने कहा तो अपनी मेहनत मशक्कत की रोटी खाएगा। ये नहीं है कि वो 7वें दिन में कहा 6 दिन काम करें। कितने दिन? 6 दिन काम करना, 7वें दिन इबादत का दिन है, आराम का दिन है। लोग उसमें भी भाग रहे हैं। पैसे कितने कमाए? 500। की फायदा 500 पीछे खुदा दी हजूरी छड़ देंगे। फिर क्या अजर है हमारा आसमान पर? क्या अजर है इसमें रहकर? हमारी कोशिश क्या है? बेशक अब ये बातें बेशुमार लोग हैं, पादरी सब हैं, ये बातें छोटी छोटी बातों में तो खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। कभी क्या ही खुदा ने नहीं मनना, कहीं क्या किसी ने ये तो ही प्रॉपर टाइम नहीं देना, नहीं मनने वाली बात। पबजी ऐसी चीजें इब्लीस ने निकाल दी है कि हमें उनसे फुर्सत नहीं मिल रही। सच में आप देखें ये फार्मूले कैसे इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आपके पास ये वक्त है, मेरे पास वक्त है। उसने कहा जब इन बातों को होते देखो, अपने सर क्या करो? ऊपर उठाओ। सर क्या करो? ऊपर उठा कर क्या करो? अभी वक्त है। और ऊपर वो कहता है उठाओ, देखो कि खुदा यीशु मसीह आ रहे हैं। आमीन आमीन। और आप सब देखेंगे जब यीशु मसीह आसमान से आएंगे। और दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है, दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है। हर कौम, हर कबीला इसी इंतजार में है कि हजरत ईसा आ रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं। और आप जो कलीसिया है जिसने उसके लिए अपने आप को पेश किया है, वो आसमान पर उठाई जाएगी और उसके साथ बादलों पर होगी। आमीन। आपके पास वक्त है, अपने आप को ऐसा पेश कर दे कि वाकई हम उसकी मोहर हम पर लगी हो। आमीन। जब मिस्र के अंदर बलाएं आई, मुसीबतें आई, जिन चौखटों पर क्या लगा हुआ था? बर्रे का खून। आमीन। और यीशु मसीह को बर्रे का भी टाइटल दिया गया। कितने लोग जानते हैं? सब। उसने कहा ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। आमीन। और जिस पर वो बर्रे का खून, जिसका सलीब पर बहा, उसका खून लगा होगा, वो यकीनन हमेशा की बादशाही का वारिस होगा। आमीन। फैसला आप पर है कि आपकी जिंदगी के अंदर यीशु की अहमियत कितनी। फैसला आप पर है कि आपके अंदर खुदा की अहमियत क्या है, क्या जगह है, क्या दर्जा है खुदा का आपकी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर। हम सब सोचें, इस बात पर गौर करें कि क्या हमने दर्जा खुदा को दिया हुआ है। आमीन आमीन। उसने कहा जब इन बातों को होते देखो तो क्या करो? सर ऊपर उठाएं, आए अपने कदमों पर खड़े हो और दुआ करें कि खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम इन हालातों, इन वाकयातों से बच सकते हैं अगर बर्रे का खून हमारी जिंदगी का है।